ये इंसिडेंट शुरू हुई थी आज से 31 साल पहले। 1992 के समय यूएस की इंटरस्टेट 70 हाईवे में दहशत मचाई थी एक सीरियल किलर ने। एक ऐसा साइको जो सिर्फ यंग लड़कियों की जान लेता था। 1 महीने के अंदर उसने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दी। सबसे डरावनी बात, वो आज भी खुला घूम रहा है अगले शिकार की तलाश में। मिडवेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, दिन था 8 अप्रैल 1992। 26 साल की रॉबिन फुलडर उसी हाईवे के पास एक फुटवेयर स्टोर में काम करती थी। दोपहर 1:30 बजे के आसपास एक आदमी उस स्टोर के अंदर आया और रॉबिन को बैक रूम में ले गया। 3 बजे रॉबिन की डेड बॉडी मिली, उसे गोली मारी गई थी। बाय दैट टाइम किलर वहाँ से भाग चुका था। उसने पैसे भी चुराए थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो पैसों के लिए कत्ल नहीं करता था। वो एक थ्रिल किलर था जिसे लोगों को मार के मजा आता था। 3 दिन बाद इंटरस्टेट 70 या I-70 किलर ने फिर अटैक किया। इस बार उसका शिकार एक साथ 2 लड़की, 23 साल की पैट्रिशिया स्मिथ और 32 साल की पैट्रिशिया मेगर्स कांसास के एक ब्राइडल शॉप में काम करती थी। उस शाम को एक कस्टमर का वेट कर रहे थे दोनों, जो एक ड्रेस पिकअप करने आने वाले थे। शाम के 6 बज चुके थे तो शॉप का क्लोजिंग टाइम था वो, लेकिन उनका कस्टमर नहीं, एक स्ट्रेंजर उनके दुकान में आते हैं। लड़कियों को उसी शॉप के बैकरूम में ले जाके गोली मार दी और उसी वक्त उनके शॉप में वो कस्टमर भी आ जाता है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि अंदर क्या हुआ है। उसका सामना हुआ I-70 किलर से। उसके हाथ में पिस्तौल देख के वो कस्टमर समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। I-70 ने उसे बैकरूम में जाने के लिए कहा। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे जाने दो, ये कहने लगा वो कस्टमर। किलर ने उसे जाने दिया। क्यों? एक आई विटनेस को जिसने उसका चेहरा देख लिया था, किलर ने ऐसे ही जाने दिया। इसका एक्सप्लेनेशन भी बाद में पता चलता है। वो कस्टमर इतना ज्यादा डर गया था कि 1 घंटे बाद जाके उसने पुलिस को कॉल किया। उसने डिटेल में डिस्क्राइब किया कि I-70 किलर कैसा दिखता था। उसका हाइट 5 फीट 7 इंच से 9 इंच, वेट अराउंड 75 to 80 किलो और एज 25 से 35 के बीच। उसके रेडिश हेयर, हाई फोरहेड और लेजी आईलिड्स। किलर वेल ड्रेस्ड था। आई विटनेस की मदद से पुलिस ने ये स्केच बनाया और उसका नाम दिया I-70 किलर। पुलिस उसे पकड़ पाती इससे पहले ही उसने एक और बार हमला कर दिया। 27 अप्रैल 1992, टेरेहॉटे, इंडियाना। 40 साल की माइकल मैकॉन था उसका अगला विक्टिम। वो अपनी माँ की सेरामिक स्टोर में पीछे मुड़कर बैठा था जब I-70 स्टोर के अंदर आया। ऐसा माना जाता है कि किलर ने उस स्टोर को सिलेक्ट किया था उसका नाम के बेसिस पर। उस स्टोर का नाम था सिल्वियास सेरामिक्स और माइकल की माँ थी उसकी टारगेट। I-70 के पिछले सारे विक्टिम्स लड़कियां ही थी और उसने एक आदमी को छोड़ दिया था जिसने उसका चेहरा तक देख लिया। ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ लड़कियों को मारना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली माइकल की पॉनीटेल पीछे से देखकर किलर को लगा ये स्टोर की फीमेल ओनर है। उसने पीछे से गोली मार दी। अगला विक्टिम 3 मई 1992, सेंट चार्ल्स, मिसौरी। ये जगह 420 माइल दूर था। 26 साल की नैन्सी किड्समिलर एक बूट स्टोर में एज ए मैनेजर काम करती थी। उस दोपहर को नैन्सी स्टोर में अकेली थी। 2:30 बजे के आसपास शॉप के अंदर उसे गोली मार दी गई। किसी ने गनशॉट की आवाज नहीं सुनी, लेकिन एक आई विटनेस ने कहा कि नैन्सी एक कस्टमर के साथ बात कर रही थी जिसका डिस्क्रिप्शन I-70 से मैच करता है। 3 अलग अलग स्टेट्स में हुए ये मर्डर्स। 1200 माइल का इलाका, एक झलक में ऐसा लगा ये सब बस रैंडम मर्डर्स है, लेकिन एक कनेक्शन है इनके बीच। सभी स्टोर या शॉप इंटरस्टेट 70 यानी I-70 हाईवे पे था। एक पैटर्न दिख रही थी। 7 मई 1992, रेटाउन, मिसौरी, इंटरस्टेट 70। एक और लिंक जुड़ा वुडसन विलेज शॉपिंग सेंटर के साथ इस मर्डर चेन का। 37 साल की सारा ब्लेसिंग उस मॉल की एक गिफ्ट शॉप में अकेली काम करती थी। शाम 6:30 बजे के आसपास एक अनजान आदमी पहले तो उस मॉल के ऑक्शन हाउस के अंदर आया, चारों तरफ देख के वहाँ से निकल गया। गिफ्ट शॉप जहाँ सारा काम करती थी उसके बगल में टिम हिकमैन का वीडियो स्टोर था। टिम ने देखा एक आदमी उसके दुकान के सामने से चला गया। कुछ मिनट्स बाद ही टिम को एक आवाज सुनाई दी, गन शॉट की आवाज। वो अपनी दुकान से बाहर आया और देखा वही आदमी जिसे वो थोड़ी देर पहले ही देखा था वो निकल गया। शॉपिंग मॉल में काम करने वाली और एक क्लर्क ने भी उसे देखा था। वो आदमी इंटरस्टेट 70 हाईवे से वैनिश हो गया। उसी दौरान टिम हिकमैन गिफ्ट स्टोर के अंदर गया चेक करने। पहले तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन अंदर जाते ही उसने देखा सारा की खून से लथपथ डेड बॉडी। टीम ने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया। इस मर्डर केस को भी बाकी इंटरस्टेट 70 मर्डर के साथ जोड़ा गया। एक मल्टी स्टेट टास्क फोर्स बनाया गया था। बैलिस्टिक्स टेस्ट से कंफर्म हो गया था सभी लड़कियों को एक ही गन से शूट किया गया था, जो सेमी ऑटोमेटिक .22 कैलिबर पिस्तौल है।
आई विटनेस के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि किलर पूरे होश में नहीं था या फिर कुछ सोच में उलझा था। इस इंसिडेंट के बाद कुछ समय तक वो शांत रहा, लेकिन फिर एक्टिव हुआ। साल 1993। इस बार विक्टिम्स 51 ईयर ओल्ड मैरियन ग्लासक और 22 साल की एमी वेस। उन्हें भी स्टोर के अंदर गोली मारी गई। इस बार जो बुलेट मिला वो सेम पिस्तौल की नहीं थी, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत सिमिलर था। इस केस में भी सस्पेक्ट अराउंड 35 साल की उम्र का आदमी, 5 फीट 8 से 9 इंच लंबा, रेडिश हेयर और थिन लिप्स। जनवरी 1994। I-70 का अगला विक्टिम 35 साल की विकी वेब, जो मिराकुलसली जिंदा बच गई थी। उसे जब ये स्केच दिखाया गया उसने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन इस आदमी की असली आइडेंटिटी आज भी अननोन है। एक्सपर्ट का मानना है कि कोई सीरियल किलर कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले सकता है, लेकिन वो फिर एक्टिव होगा। ऐसा ही कुछ हुआ I-70 के साथ। नवंबर 2001 में, यानी 7 साल बाद, 31 साल की बिली ब्रॉसमैन केस की प्राइमरी सस्पेक्ट था I-70 किलर। बिली स्टोर में अकेली थी। सिक्योरिटी फुटेज में देखा गया एक कस्टमर स्टोर के अंदर आया, गन दिखा के उसे बैकरूम में ले गया। क्या ये I-70 किलर है? पहली और आखिरी बार कैमरे में कैप्चर हुआ था वो। मॉडस ऑपरेंडी I-70 से मैच करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, बिली का स्टोर माइकल मैकॉन के स्टोर से बस 7 ब्लॉक दूर था। क्या I-70 ने 7 साल का ब्रेक लिया था? इसलिए क्योंकि विकी वेब जिंदा बच गई थी और वो डर गया था। इस इंसिडेंट के बाद वो कभी नहीं दिखा। आज 31 साल बाद भी ही इज स्टिल ए वांटेड मैन।